हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, क्रिप्टो मार्केट से कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। XRP, बिटकॉइन, इथेरियम, BNB और शिबा इनू के बारे में भी कुछ बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, अगर पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर नहीं आता है तो भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करना। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले जो चीज़ आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूं दोस्तों, वो है XRP का प्राइस। क्योंकि हमने जो ये बुलरन कल देखा जिसमें बिटकॉइन का प्राइस अच्छा खासा ऊपर चला गया, इथेरियम ने भी मतलब एक बुलरन लिया, पूरी क्रिप्टो मार्केट जो है वो हमें ग्रीन होती हुई नजर आई, उसमें XRP ने अच्छा परफॉर्म किया। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस, वो चीज़ यहाँ पर हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक्चुअली हुआ ये है कि XRP 2020 से लेकर 2020 और 2021 से लेकर SEC के बाकायदा चंपे के अंदर रहा है। मतलब वो इसके पीछे पड़ा हुआ है कि आपने ये कर दिया, वो कर दिया। एक्चुअली इनके ऊपर एक इल्ज़ाम था कि $1 बिलियन के टोकन इन्होंने सेल किए हैं, और वो आता है सिस्टम इनका जो है वो सिक्योरिटीज़ में आता है, और इन्होंने गलत किया है तो इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, और ये हुआ वो हुआ। ये 2021 की बात है जब XRP का प्राइस चल रहा था 60 सेंट, लेकिन उस वक्त जैसे ही ये हुआ था तो मतलब गिरकर इसका प्राइस जो है वो 30 सेंट तक, मतलब 50% इसका प्राइस जो है वो उस वक्त दोस्तों गिर गया था। अब क्या सीन हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC हैज आस्क्ड फेडरल जज टू विथड्रॉ द केस अगेंस्ट रिपल्स को-फाउंडर क्रिश्चियन लार्सन एंड CEO ब्रेड गर्पलन हाउस, पता नहीं क्या मतलब इस तरह का कोई नाम है। तो उनके अगेंस्ट ये जो एप्लीकेशन थी इनकी, ये जो केस है वो विथड्रॉ करने की SEC ने बात की है। जैसे ही ये मतलब न्यूज़ फ्लैश हुई तो XRP का प्राइस अच्छा खासा पंप हुआ, हमने देखा। लेकिन नॉट ओनली दैट, उसके साथ साथ पूरा मार्केट जो है वो ग्रीन होता हुआ हमें नज़र आया। ठीक है, ये एक अच्छी मतलब मेरा ख्याल है कि न्यूज़ यहाँ पर आई, अच्छी बात हुई है, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब हम 2024 के भी करीब हैं। ठीक है, और ETF जो है उसके एक्सेप्टेंस की बातें भी चल रही हैं, हाविंग की बातें भी चल रही हैं कि 2024 के अप्रैल में हाविंग बिटकॉइन की होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर सही टाइम पे होती हैं तो मेरा ख्याल है कि मार्केट को बुलिश होने से कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, उसके बाद बिटकॉइन के प्राइस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मतलब आपकी स्क्रीन पर ही है, मैंने ये जो सपोर्ट लाइन वगैरह लगाई हुई थी, और मैंने आपको तब कहा था कि ये पुरानी है, न्यू मैंने कोई मतलब यहाँ पर चीज़ नहीं बनाई। वहाँ से ही मतलब वो जो सपोर्ट थी वहाँ से ही प्राइस ऊपर गया है, और इस वक्त जो मैंने रेजिस्टेंस लगाई हुई थी, और ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये ब्लू वाली आप देख सकते हैं यहाँ पर, अभी जो पॉइंटर मैंने रोका हुआ है। ठीक है, तो इसको लगकर प्राइस वापस आया है यहाँ पर। और ये बात मतलब मैं जो चार्ट आपको दिखा रहा हूँ ये वीकली चार्ट है, 1 डे का नहीं है, लेकिन इसके अंदर 30s पर ही जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस है। लेकिन 30s पर दोस्तों साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, ये मतलब अच्छी ही है बहरहाल। लेकिन एक ऐसी रेजिस्टेंस जो कि अगर टूटे तो हम मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मना सकते हैं कि यार अब प्राइस जो वो अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, यहाँ से एक रेंज के अंदर से प्राइस निकल सकता है, वो है $32,000 की। और ये फार्म हुई थी 2021 के मई के अंदर, जब मार्केट बाकायदा तौर पर गिरा था। इलॉन मस्क ने कहा था कि बिटकॉइन जो है वो मतलब प्रॉब्लम पैदा करता है और एनर्जी बहुत ज़्यादा उसमें लगती है, और चाइना ने माइनिंग पर पाबंदी लगा दी थी, और इस तरह के और भी मतलब इवेंट्स हुए थे जिसकी वजह से BTC का प्राइस $64,000 से गिरकर $28,000 तक आ गया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे ही इसने जंप मारा था तो 32 पर जाने के बाद वंस अगेन वापस आ गया। तो उस वक्त ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर्म हुई थी। तो मैं समझता हूं कि $32,000 की जो रेजिस्टेंस है ये एक ख़तरनाक रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ना चाहिए। अगर ये टूट जाती है तो हम मतलब एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाली जो रेंज है ना, इसमें से कम बिटकॉइन निकल आया। तो ये सिग्नल हमें कब मिलता है इसका वेट ज़रूर करेंगे। पॉसिबिलिटी मुझे मतलब इस चीज़ की नज़र आती है कि 2024 का जो जनवरी है वो बड़ा बुलिश मतलब यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि ऐसा ही कुछ सीन हमने जनवरी 2023 के अंदर देखा था। लेकिन ये मैं स्पेक्युलेट कर रहा हूँ, इसमें 100% चीज़ के चांस नहीं है, क्योंकि मैं बिटकॉइन के अंदर इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करके इसको बुलिश बनाने वाला तो हूँ नहीं, और ना ही इतना कर सकता हूँ। आपने इस तरह से यहाँ पर नज़र ज़रूर रखनी है कि किस तरह से आपको आगे जाकर प्रॉफिट्स अपने बनाने हैं। एक और चीज़ आपके साथ दोस्तों शेयर करनी है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग
में ही हम यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। क्रिप्टो करेंसीज की अर्निंग भी ऑनलाइन ही होती है, इंटरनेट से ही इसका ताल्लुक है, ब्लॉकचेन से इसका ताल्लुक है। और ब्लॉकचेन में टॉप की जो ब्लॉकचेन्स हैं 2-3, उनमें इथेरियम सबसे ज़्यादा मतलब बड़ी आ जाती है, उसके बाद BNB है और TRX है। यहाँ पर बात चल रही है इस आर्टिकल के अंदर कि ईथर हाइडिंग, वाई हैकर्स में प्रेफर बाइनेंस BNB स्मार्ट चेन। तो हमने आज तक जो देखा है वो भी यही है जो इस आर्टिकल के अंदर बात की गई है। अकॉर्डिंग टू अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट 0x स्कोप एंड सर्टिक, threat actors may prefer using BNB smart chain contracts because it's cheaper and seen as having lower security than Ethereum। तो ये जैसे मैंने कहा कि हमने देखा है कि पहली बात तो ये कि BNB स्मार्ट चेन पर टोकन बनाना जो है ना वो इतना मतलब महंगा नहीं पड़ता। पहली बात मतलब ये टोकन को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। तो टोकन वहाँ पर बहुत सारे लोग बना लेते हैं और फिर वो रग पुल कर जाते हैं। नंबर 2, इसकी ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेशन जो है वो भी आपको कुछ ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि डेप्स वहाँ पर बना देते हैं और फिर मतलब आपको कहते हैं कि इसके साथ आप अपना वॉलेट जो है वो कनेक्ट करो, ठीक है। आप वहाँ पर जैसे ही वॉलेट कनेक्ट करते हैं तो वो आपसे परमिशंस जो है वो लामहदूद मांग लेता है। इवन दे कैन एक्सेस योर फंड्स इन योर वॉलेट इवन, ठीक है। तो वहाँ तक भी आपकी वो जो है वो एक्सेस ले लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो आपके वॉलेट से ही पैसे लेकर भाग जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हो रही हैं BNB स्मार्ट चेन पर। इसलिए ये चीज़ मैंने यहाँ पर जो है वो जैसे ही पढ़ी तो मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँ, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस टेलीग्राम पर और मैंने कमेंट्स में भी देखा है, व्हाट्सएप पर भी दोस्तों ने मुझे मैसेजेस किए हैं कि कुछ मतलब 1-2 दोस्त ने ऐसा कहा कि यार मेरे पास फंड्स आए, मतलब एकदम से मैसेज आया कि आपके पास फॉर एग्जांपल $1000 जो है वो पहुँच चुके हैं, ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट पर। तो वो तो बड़ा खुश हुआ कि भैया मेरे पास $1000 आ गए। उसने वहाँ पर जैसे ही क्लिक किया थोड़ी देर को तो वो $1000 उसको वहाँ पर नज़र आए, लेकिन अगले ही 1 मिनट के अंदर या सेकंड के अंदर सीन ये हुआ कि वो तो $1000 गए, लेकिन जो और फंड्स उसके वॉलेट के अंदर पड़े हुए थे वो भी गए। ज़्यादातर ये सीन आपके साथ हो सकता है उन फंड्स में जो कि BNB स्मार्ट चेन पर आपके पड़े हुए होंगे, स्पेशली तब जब ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क इवन या कोई भी ऐसा वॉलेट आप किसी ऐसी जेब के साथ कनेक्ट करते हैं जो कि लामहदूद आपसे परमिशंस मांगते हैं। तो ये जब आप इस तरह की एप्लीकेशंस के साथ अपना वॉलेट कनेक्ट करें तो आपको ज़रूर चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये एप्लीकेशन जो है वो कितनी मतलब रिलायबल है, हम कितना इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें ज़रूर जहन में रखा करें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों शिबा इनू कॉइन की। तो ज़रा यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिएगा कि शिबा इनू की जो मार्केट रैंकिंग है वो 19th नंबर पर आ गई है, जो कि इससे पहले 18th पर थी। अब 18th पर हमें चेन लिंक नज़र आ रहा है। मार्केट के अंदर थोड़ा बुलिश टर्न हमें नज़र आया है। शिबा इनू भी उस हिसाब से थोड़ा बहुत तो जंप कर रहा है, लेकिन अकॉर्डिंगली अगर देखें तो उतना ज़्यादा जंप नहीं कर रहा। मेरा अपना ख्याल ये है कि शिबा का एक टाइम ज़रूर आएगा। इस वक्त तो ठीक है वो मार्केट के साथ साथ चल रहा है, यहाँ पर इसने क्रॉस कर दिया है चेन लिंक ने इसको। तो अगर इसका चार्ट देखें तो शिबा इनू का चार्ट आपको उतना अप नज़र नहीं आता जितना चेन लिंक का है या बाकी और क्रिप्टो करेंसीज का है। आल दो के मतलब सबका एक जैसा बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी अगर हम यहाँ पर देखें और थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करें कि शिबा इनू का प्राइस आने वाले दिनों में किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें समझी जा सकती हैं। 3.27% वन डे के अंदर आज भी इसने पंप किया है। एक्चुअली गिरा अच्छा खासा था। शिबेरियम की रिलीज़ के बाद से लेकर इसमें जो डिक्लाइन आया है उसको अभी तक ये कवर अप नहीं कर पा रहा। बीच में 2 मतलब बेरिश एक क्रैशेस भी आए हैं, वहाँ से निकलना भी थोड़ा टाइम ज़रूर ले सकता है। लेकिन जो नेक्स्ट बुल रन है उसके अंदर एक अच्छा पंप ज़रूर शिबा इनू मार सकता है। प्राइस को अगर देखा जाए तो 90% ऑलमोस्ट डाउन ही है, इसलिए कहा जा सकता है कि मतलब यहाँ से अब प्राइस ऊपर जाए। एक बार मैं आपको मतलब यहाँ पर मशवरा देता हूँ कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके आप यहाँ से प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे ये सीन यहाँ पर हुआ है कि मतलब 3-4% आज के दिन के अंदर ही प्राइस इसका आप चला गया, तो ये एक मौका था 24 आवर के अंदर 3-4% यहाँ पर प्रॉफिट बना लेना, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करना चाहते हैं तो भी बिल्कुल आपके लिए चांस इस चीज़ के हैं कि आप 2024 या 5 के अंदर जाकर इसको सेल करें, एक बहुत बड़ा प्रॉफिट पॉसिबली बनाएं। आई होप वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।